से अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अंतिम सफर पर गिरजा व्यास, आपको बता दें कि गिरजा व्यास का जो निधन है वो कल हो गया था। गिरजा व्यास की अंतिम यात्रा शुरू, ये तस्वीर सामने आई है जो कि आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दैत्य मगरी स्थित निवास स्थान से शुरू होगी अंतिम यात्रा। चेतक सर्कल, शास्त्री सर्कल होते हुए पहुंचेगी अशोक नगर मोक्षधाम। तो गिरजा व्यास के निवास स्थान पर बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ भी मौजूद है। उदयपुर से ये लाइव तस्वीर जो कि आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए गिरजा व्यास जिंदाबाद के जो नारे हैं वो भी लग रहे हैं। तो अंतिम सफर पर गिरजा व्यास, उदयपुर से ये तस्वीर सामने आई है, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और जानकारी ये मिल रही है कि चेतक सर्कल, शास्त्री सर्कल होते हुए पहुंचेगी अशोक नगर मोक्षधाम। वहीं से जो है आप देखिए तस्वीर भी आई है उदयपुर की, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर। तो अंतिम सफर पर गिरजा व्यास, उदयपुर से आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर। जो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये उनके घर की तस्वीर है जहां पर अंतिम विदाई देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। अशोक नगर मोक्षधाम में अंतिम संस्कार होगा। गिरजा व्यास जिंदाबाद के नारे भी लग रहे हैं। उदयपुर से ये तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरजा व्यास का अंतिम संस्कार जो है वो अब किया जा रहा है। सुबह से ही तस्वीरें देखने को मिल रहे हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोग उनको अंतिम विदाई देने के लिए उनके घर पर पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर डॉक्टर गिरजा व्यास का निधन हो गया। कल देर शाम अहमदाबाद स्थित जायड्स हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली और देर रात ही जो है उनकी पार्थिव देह उदयपुर लाया गया। पार्थिव देह को अंतिम दर्शन करने के लिए आप देखिए जो है उनके दैत्य मगरी आवास पर रखा गया। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कपिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल, तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं अंतिम विदाई देते हुए। जानकारी ये मिल रही है कि अब अंतिम यात्रा जो है वो निकाली जा रही है। बिल्कुल, देखिए मेवाड़ की दीदी के नाम से गिरजा व्यास को जाना जाता था और गिरजा व्यास अपने अंतिम सफर पर इस समय निकल चुकी है। दैत्य मगरी स्थित उनके निवास से उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई। थोड़ा आगे जाने के बाद में मोक्ष रथ पर पार्थिव देह रखी गई है और मोक्ष रथ पर अब चेतक सर्कल से कोट चौराहा शास्त्री सर्कल होते हुए जो अंतिम यात्रा है वो अशोक नगर मोक्षधाम तक जाएगी। और आप देखिए कि जो अंतिम सफर है उस पर गिरजा व्यास जो है वो रवाना हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो शामिल हुए। उन्होंने जो गिरजा व्यास की जो अर्थी थी उसे कंधा दिया। इसके अलावा सीपी जोशी जो कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं वे भी यहाँ पर मौजूद रहे। इस दौरान सुबह टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे। इसके साथ ही बड़ी तादाद में उदयपुर के जो कार्यकर्ता हैं, उदयपुर के जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को या फिर किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए, हमने आज सुबह से जब से अंतिम दर्शन के लिए गिरजा व्यास की पार्थिव देह रखी है, हमने देखा है कि हर वर्ग का, हर धर्म का व्यक्ति गिरजा व्यास को अंतिम श्रद्धांजलि बिल्कुल कपिल, और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। सुबह से ही कई बड़े नेता भी पहुंचे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। आपका रुख करेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सांसद हनुमान बेनीवाल का हल्ला बोल। एसआई भर्ती को लेकर के हनुमान बेनीवाल का प्रदर्शन। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग की जा रही है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने सीएम आवास का आह्वान किया। ये एक टेलर है कि हम रास्ता जान चुका आ सकते हैं,
पिक्चर बाद में दिखा देंगे सरकार को, पिक्चर में निश्चित रूप से बड़ा प्रदर्शन करेंगे, वो करेंगे। मैंने कहा तो कर रहा हूँ, बड़ा प्रदर्शन कर दिया। देखिए लोग किस तादाद के अंदर आ रहे हैं, चारों तरफ फैले हुए हैं, आगे भी फैले हुए हैं 5-50 की संख्या में हर जगह। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि कानून हम हाथ में लें और इस आंदोलन को दूसरे रूप में आंदोलन चला जाए। हम चाहते हैं एसआई भर्ती रद्द हो, आरपीएससी भंग हो और तमाम वो मुद्दे जिस तरह एसओजी के अंदर फर्जी लोग बैठे उनको निकाला जाए, 100 की नफरी पूरी की जाए और कुछ जांचें सीबीआई से कराई जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। और व्हाइट हाउस का जो मामला विश्नोई का था, उसके यहाँ भी बुलडोजर चले और उससे भी बर्खास्त उसको किया जाए। आज हाईकोर्ट में भी सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई अभी टल गई है। आपको कोई दिक्कत नहीं, टल गई होगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा, टल गई होगी। हम बैठे हैं, हम पीछे हम उन नेताओं में से नहीं है कि झोली झंडा उठा के चलते हैं, पूरा काम करेंगे इस बार। और जयपुर के शहीद स्मारक से ये तस्वीर सामने आई है, सुनिए क्या कुछ हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं। जिस व्यक्ति का सिग्नेचर थे, मैंने आपको पहले ही कहा था कि पूछताछ नोट की तारीख देख लें, उन बच्चों से अलग से बात कर लें और व्हाइट हाउस का आप देख लें कि वहाँ कौन कौन बीजेपी के नेता गए थे, कौन कांग्रेस के नेता थे और कौन ब्यूरोक्रेट जो व्हाइट हाउस के अंदर ऐसा आराम करने के लिए। व्हाइट हाउस में ऐसा आराम की पूरी सुविधाएं है वहाँ पे। अब देखो मैं तो गया नहीं है, पूरा खुला सर मैं कैसे कर सकता हूँ बताओ मुझे। वो तो कोई जाने वाला उसको पूछो आप। एक बार हम मंगा रहे हैं व्हाइट हाउस में पूरा क्या है, तो पूरा आते ही हम बता देंगे आपको। जल्दी जांच करवा रहे हैं व्हाइट हाउस की, हम हमारे स्तर पे भी करवा रहे हैं, कर रहे हैं ना। कोई बैठे हैं ना आपके सामने, रोक लिया हमारे को, अब कर रहे हैं कोशिश, देखो प्रयास कर रहे हैं। तोड़ने की हमारी जरूरत ही नहीं होगी। जिस दिन हम चाहेंगे हमें घुसना है, उस दिन तो 1 लाख की संख्या होगी, अपना भी घुस जाएंगे। तो आ तो गए ना, तो वहां से उठ के इधर आ तो गए ना सीएम। ये भजनलाल जी के घर का रास्ता यही तो है। आप कोशिश करेंगे, कितनी गर्मी आप देखिए, बच्चे अपने अपने साधनों से आए हैं, कोशिश तो हम जाने की करेंगे कि हम जाएं। क्या लग रहा है आपके धरने से भजनलाल जी को कोई फर्क पड़ेगा? फर्क तो नहीं, काफी दिनों से आप लोग धरने पर 100% फर्क भजनलाल जी को पड़ेगा। और मोदी अमित शाह भी सीरियस है इस मामले को लेकर कि हनुमान सड़कों पे क्यों है। आप देखिए कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं और नौजवानों की जीत होगी निश्चित रूप से। पूरी करो, एसआई भर्ती रद्द करो, एसआई भर्ती रद्द करो। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग की जा रही है। अभी हनुमान बेनीवाल को भी हमने सुना, आप देखिए ये प्रदर्शन किया जा रहा है, बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। धरना स्थल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जयपुर के शहीद स्मारक की तस्वीर है। हनुमान बेनीवाल का यही कहना है कि एसआई भर्ती रद्द जो है वो की जाए, आरपीएससी भंग की जाए और सीबीआई से इस पूरे मामले की जांच करवाई जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर के शहीद स्मारक से तस्वीर आई है जो कि पर आपको दिखा दे रहा है। धरना स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और हनुमान बेनीवाल भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि एसआई भर्ती जो है वो रद्द होनी चाहिए, आरपीएससी जो है वो भंग की जाए और जांच सीबीआई से कराई जाए। उनके तरफ से ये कहा जा रहा है। जयपुर के शहीद स्मारक से ये तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग की जा रही है। नहीं किसी से भीख मांगते, हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। जब हनुमान बोला है, पता नहीं क्या तो एसआई भर्ती रद्द करने की मांग की जा रही है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जयपुर के शहीद स्मारक से तस्वीर आई है, जहां पर आप देखिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। धरना स्थल के आसपास जो सुरक्षा है वो भी बढ़ा दी गई है। हनुमान बेनीवाल की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि एसआई भर्ती रद्द की जाए और साथ ही साथ आरपीएससी भंग हो और इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए।
दौसा जिले के सबसे बड़े रामकरण जोशी जिला अस्पताल की कुपोषित वार्ड की स्थिति बदहाल है। अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही और उपेक्षा के चलते सरकारी योजनाओं का फायदा मरीजों तक नहीं पहुंच पा रहा है। आलम यह है कि गर्मी के मौसम में कुपोषित वार्ड में ना तो एसी की व्यवस्था है और ना ही कूलर उपलब्ध है। यह रिपोर्ट देखिए। दौसा जिले का सबसे बड़ा रामकरण जोशी जिला अस्पताल, जिसके कुपोषित वार्ड की हालत देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बच्चे बिना एसी और कूलर के कैसे रहते होंगे। आरोप है कि अस्पताल के पीएमओ और वरिष्ठ चिकित्सक वातानुकूलित कमरों में बैठकर काम करते हैं, जबकि कुपोषित बच्चे पसीने में गर्मी से परेशान हैं। गर्मी से परिजन इतने परेशान हैं कि अस्पताल छोड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ न तो ऐसी चल रही है सर, नहीं यहाँ कोई ढंग से हमारे को संतुष्टि मिल रही सर। गर्मियों के बीच में हमारी बच्चियाँ रो रही है, रह नहीं पा रही सर। हम और छुट्टी लेके जा रहे हैं। तो डॉक्टरों को बोल दिए सर हम यहाँ पे नहीं रहेंगे, तो डॉक्टर की हम क्या कर सकते हैं। गर्मी में देखो आप किसी हिसाब से कर लो। तो आप जा क्यों रहे हो सर? यहाँ गर्मी में बच्चों को मारेंगे सर। एमएनटीसी वार्ड की प्रभारी डॉक्टर ममता मीणा की माने तो यहाँ भर्ती होने वाले बच्चों को कम से कम 10 दिन तक निगरानी में रखना होता है, लेकिन गर्मी के चलते उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आरोप है कि वो 3 बार लिखित में एसी की डिमांड कर चुकी हैं, लेकिन कोई इंतजाम नहीं हुआ। एमएनटीसी जो है वो कुपोषित बच्चों के लिए होता है। यहाँ पे जो कुपोषित बच्चे होते हैं उनको करीब 10 दिन हमें रखना होता है। इनिशियल फेज में उनको स्टेबलाइज किया जाता है। आफ्टर दैट उनका वेट गेन करके उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट करके फिर हम उनको डिस्चार्ज कर पाते हैं। बट यहाँ की जो ये सिंगल यूनिट है और इसके ऊपर कुछ भी नहीं बना हुआ है छत के ऊपर, और यहाँ पे एसी जो है जनवरी के महीने में चोरी हो गए। तो इनकी एक्सटर्नल यूनिट जिसकी पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी गई थी उसका निपटारा भी हो गया है। बट उसके बाद हम 3 बार लिखित में दे चुके हैं कि यहाँ पे एसी की व्यवस्था की जरूरत है। बट 3 बार लिखने के बावजूद अभी तक कोई भी इंतजाम नहीं हुआ है पीएमओ की तरफ से। आरोप है कि अस्पताल में न बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है, न हवा का इंतजाम। आलम यह है कि परेशान परिजन अपनी मर्जी से बच्चों को डिस्चार्ज करा रहे हैं। गौरतलब है कि सरकार की तरफ से हीट वेव को लेकर अस्पतालों में विशेष प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण टीमें भी दौरा कर चुकी हैं, लेकिन दौसा जिला अस्पताल के हालात जस के तस बने हैं। सवाल ये है कि क्या सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित रहेंगी या फिर धरातल पर भी उतरेंगी। दौसा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और राजसमंद के भीम से खबर है, जहां पर रोडवेज बस और ट्रक में भिड़ंत हुई है। बस सवार कई यात्रियों को चोटें आ गई हैं। हादसे में ट्रक चालक और खलासी घायल हुए हैं। घायलों को एम्बुलेंस से भीम अस्पताल भिजवाया गया है। भीम थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। मौके पर प्राथमिक इलाज किया जा रहा है। जस्साखेड़ा के पास की ये घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजसमंद के भीम से, जहां पर बस सवार कई यात्रियों को चोटें आई हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हादसे में ट्रक चालक और खलासी भी घायल हो गए हैं। रोडवेज बस और ट्रक में ये जोरदार भिड़ंत देखने को मिली है। बस सवार कई यात्रियों को चोटें भी आई हैं। तुरंत अस्पताल उनको पहुंचाया गया है, जहां पर इलाज चल रहा है। हादसे में ट्रक चालक और खलासी भी घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को एम्बुलेंस से भीम अस्पताल भिजवाया गया है। बेलवाड़ा के गोरा का खेड़ा गांव में पिछले 15 दिनों से लोगों में पैंथर की दहशत बनी हुई है और आज ग्रामीणों ने पैंथर को घेरने की कोशिश की है, लेकिन वो जंगल की तरफ भाग निकला। ग्रामीणों का यह कहना है कि पैंथर के मूवमेंट की जानकारी वन विभाग को दी जा चुकी है, जब पैंथर कई मवेशियों को अपना निवाला बना चुका है। उधर वन विभाग के अधिकारियों का यह कहना है कि वो लगातार पैंथर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। विभाग की टीम गांव में गश्त कर रही है और पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए हैं। चूंकि पैंथर के साथ 2 बच्चे हैं, इसलिए उसे सुरक्षित तरीके से पकड़ना जरूरी है। तो पैंथर को पकड़ने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। तस्वीर आई है, आप देखिए, पैंथर का मूवमेंट देखने को मिला है। भागता हुआ ये पैंथर नजर आया है। वन विभाग की टीम पहुंची हुई है और पैंथर को पकड़ने के लिए तमाम कोशिशें भी की जा रही है। ग्रामीण अब दहशत में है। ग्रामीणों ने पैंथर को घेरने की भी कोशिश की। कई मवेशियों को अपना निवाला ये बना चुका है। ये तस्वीर कैद हुई है जो कि आपको दिखा रहे हैं। पिछले 15 दिनों से पैंथर का मूवमेंट बना हुआ है और अब जो है ग्राम वासी जो है, ग्रामीण जो है, वो डर के माहौल में जीने को मजबूर हैं।
और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चांदपोल बाजार में शराब की दुकान को लेकर के विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। गोविंद राव जी के रास्ता में शराब दुकान खोलने का विरोध किया। चांदपोल बाजार में भारी संख्या में महिलाएं इकट्ठा हो गई हैं और शराब की दुकान को बंद करने की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन करने लगी। महिलाओं का यह आरोप है कि असामाजिक तत्वों का जमावड़ा यहां पर लगता है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। जयपुर के चांदपोल की ये तस्वीर है, आप देखिए चांदपोल बाजार में दुकान के बाहर ये प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। गोविंद राव जी के रास्ते में शराब दुकान का विरोध किया जा रहा है। शराब की दुकान को लेकर के विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। जयपुर के चांदपोल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। शराब दुकान को बंद करने की मांग की जा रही है। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर उतरी है, विरोध करते हुए नजर आ रही हैं। देखिए हाथों में तख्तियां भी उनके दिख रही है और शराब की दुकान को लेकर के ये जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। सड़क पर उतरी स्थानीय महिलाएं अपने पुरुषों के साथ, बच्चों के साथ इस बाजार में उतरी, सड़कों पर उतरी और यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से चांदपोल के एक हिस्से में ट्रैफिक के आवागमन को रोक दिया है। महिलाओं की आवाज ये है, मांग ये है कि किसी भी तरीके से इस शराब की दुकान को बंद किया जाए। ये गोविंद राव जी का रास्ता है और ये यहीं पर शराब की दुकान खुली हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है वो जारी है। महिलाएं, कुछ कहना है आपको? देखो हमारे दुकान घर पे शराब पी के वहाँ जाके पड़ जाते हैं, सो जाते हैं और बोतलें पटकते हैं, फिर ऊपर किवाड़ों की धक्की देते हैं। हमें एक ही चीज चाहिए, यहाँ से दारू की दुकान हटा बस। मेहमानों ने भी आना बंद कर दिया। आपके मेहमानों ने आना बंद कर दिया, लोग घर बेच बेच के चले गए। ऐसे बोलते हैं यहाँ कौन रहेगा जब आप खुद सुरक्षित नहीं है। होली दिवाली पे नहीं आते हमारे लोगों में, होली दिवाली तक शाम के समय निकलना यहाँ से बंद हो गया। आते हैं तो गंदी गंदी हरकतें करते, गलत बोलते, गलत इशारे करते लोग। क्या कहना है आपका? सर 8 बजे बाद भी दुकानें खुली रहती है, जबकि पुलिसों को पता है यहाँ पीछे खड़ी रहती है। तो क्या जनप्रतिनिधि, क्या सरकार, क्या आबकारी विभाग इस आवाज को सुनेगा? क्या वो दुकान को बंद करने में इस स्थानीय लोगों का सहयोग करेगा? कैमरा पर्सन अविनाश के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और ये देखिए तस्वीर आई है जयपुर के शहीद स्मारक की। ये तस्वीर है साई भर्ती को लेकर के हनुमान बेनीवाल का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में आप देखिए जो यहाँ पर युवा है वो भी नजर आ रहे हैं और सांसद हनुमान बेनीवाल का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। जयपुर के शहीद स्मारक की ये तस्वीर है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बेनीवाल समेत आरएलपी के कार्यकर्ता जो है वो गिरफ्तारी दे रहे हैं। बेनीवाल समेत जो आरएलपी के कार्यकर्ता गिरफ्तारी देते हुए ये तस्वीर है। जयपुर से एसआई भर्ती रद्द करने की मांग जो है वो की जा रही है। इससे पहले हनुमान बेनीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि एसआई भर्ती जो है वो रद्द होनी चाहिए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आरपीएससी भंग होनी चाहिए और इस पूरे मामले की जांच जो है वो सीबीआई करे। तो ये तस्वीर बेनीवाल समेत आरएलपी के कार्यकर्ता उन्होंने गिरफ्तारी दी है। जयपुर से आपको ये सीधे लाइव तस्वीर हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आरएलपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं, बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं, विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। बेनीवाल समेत आरएलपी के जो कार्यकर्ता हैं वो गिरफ्तारी भी दे रहे हैं। दो तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जयपुर से ये तस्वीर सामने आई है। एसआई भर्ती रद्द करने की मांग की जा रही है क्योंकि ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। जैसे जैसे इस पूरे मामले की जांच हो रही है, कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। अब इस पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें कि बेनीवाल समेत आरएलपी के जो कार्यकर्ता हैं वो गिरफ्तारी दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आरएलपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है, बेनीवाल जी मौजूद है, गिरफ्तारी दे रहे हैं। हितेंद्र, आवाज पहुंच रही है क्या? आपकी आवाज आ रही है? हितेंद्र, जो तस्वीर हम देख रहे हैं ये विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है, अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? अभी तो यहाँ से जो है जो कूच कर रहे थे ये उसको अब जो है स्थगित कर दिया गया। उसके बाद जो है उन्होंने गिरफ्तारी दी है हनुमान बेनीवाल ने और उनके कई समर्थकों ने गिरफ्तारी दी है और उसके बाद जो है पुलिस उनको गाड़ी में बैठाकर जो है दूसरी जगह पर उनको ले जाया जा रहा है। फिलहाल उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है और इसमें जो है सबसे बड़ी मांग जो है वो एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग है
और कोर्ट में भी आज उसकी जो है उसकी मियाद पूरी हो गई है 2 महीनों की, जो सरकार को मोहलत दी गई थी इस बारे में फाइनलाइज करने की कि वो भर्ती को बरकरार रखना चाहते हैं या जो है रद्द करना चाहते हैं। जी बिल्कुल हितेंद्र, क्योंकि हमने हनुमान बेनीवाल को सुना, उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि आरपीएससी भंग होनी चाहिए और कहा है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई से होनी चाहिए। बिल्कुल, वो लगातार कहते आ रहे हैं कि जो ये उनको एसओजी पर भी विश्वास नहीं है। एसओजी पर भी उन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के, और जो है उन्होंने कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों से जो है इसकी जांच कराई जानी चाहिए, खासतौर पर सीबीआई से जो है इसकी जो है जांच की जाए। और इसके अलावा जो है जो हनुमान बेनीवाल लगातार जो है ये कहते रहे हैं कि आरपीएससी को जो है, जो आरपीएससी मौजूदा है, इसको भंग किया जाए और यूपीएससी की तर्ज पर जो है इसे बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से और बहुत ही जो है स्ट्रिंजेंट जो रूल्स के साथ जो है इसको फिर से जो है शुरू किया जाए। तभी इसमें जो खामियां हैं वो निकाली जा सकती हैं। जी बिल्कुल हितेंद्र, क्योंकि जैसे जैसे इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं, कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, पूछताछ भी उन लोगों से की जा रही है, क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि कई बड़े खुलासे आने वाले दिनों में हो भी सकते हैं। आप नजर बना करके रखिए हितेंद्र, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।